तब ज्योतिष आचार्य बोलने लगे कि महाराज एक सूर्य वंश में राजा हुआ था इक्ष्वाकु वंश में राम जी का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु राजा प्रजा की रक्षा करते थे अपनी संतान के जैसे, प्रजा को अपनी संतान मानते थे। अब भाई आपा दूसरा के अच्छी तरह से दूसरा की सेवा कद कर सका जा जब दूसरा ना आपा आपनो माना, जदी भी की सेवा कर सका जा, जदी भी का हित की आपा सोच सका ना। जब तक कोई हमारी दृष्टि में पराया होता है तब तक हम उसके लिए दिल से काम नहीं कर सकते। आत्मा से दिल से काम कब करता है इंसान? जब जहां पर कार्य कर रहा है उसके प्रति अपनत्व हो। तो इक्ष्वाकु राजा के समान, हाँ देखो अभी थोड़ा सुधारी हो, अब सुधारी हो जाता तो कोई ओढ़ नहीं। तो अब जिसने सुधार किया उसको खूब खूब धन्यवाद भाई। नहीं तो दोपहर पहले तो यहाँ आगो जो आया अड्डा तो आगा गड्ढे, अब कहवा कौन कहीं आगो जाइए गया तू ही बैठे रह जाया, माँ की रक्षा तो ही कर लो। तो देखो परीक्षित में गुण होगा इक्ष्वाकु के समान, राम जी के समान। राम जी के समान ये माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा और आज्ञाकारी पुत्र होगा। सीबी राजा के समान ये शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के समान यज्ञ करेगा। अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा और सिंह के समान ये पराक्रमी होगा। जब लड़ने का समय आए, लड़ने की आवश्यकता पड़े तो सिंह के समान, और सहन करवा की आवश्यकता पड़े तो धरती के समान। धरती बहुत बहुत सहन करती है। और जब धैर्य का समय आए तो हिमालय के समान। और सबको अपना मानने में समानता में ब्रह्मा जी के समान। कृपा करने का समय आए तो शंकर भगवान के समान, विष्णु भगवान के समान आश्रय दाता, सभी को आश्रय दे। और उदारता में राजा रंती देव के समान। बार बार हम सुनाते रहते हैं। एक राजा हुए रंती देव, चंद्रवंश में हुए थे। तो ये बड़े उदार थे, यानी कोई भी कहीं भी मांग लियो तो भाई दे दे सकते। तो एक बार इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने और देवराज इंद्र ने इनके राज्य में बरसात नहीं करी। महाराज 2-3 साल की बारिश नहीं हुई तो प्रजा तो भूखी प्यासी कट जाओली, शिकायत कर ली, राजा को नहीं करेगी। भाई छोरा छोरा भूख लागी तो कौन कन जावला? माँ बाप कन जावला। तो प्रजा का माँ बाप कौन? राजा। तो प्रजा ने आवश्यकता पड़ी तो राजा के पास गए तो कि महाराज रक्षा रक्षा रक्षा। तो इन्होंने क्या किया कि अपना सब कुछ उठा उठा के प्रजा को दे दिया। जब तक इनके पास कुछ था तब तक देते रहे देते रहे देते रहे। एक दिन ऐसा आया कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। इनकी पत्नी, इनका बेटा और ये छोटा सा बेटा था जिसे हरिश्चंद्र के रोहित था, ऐसे पत्नी और बेटे को लेकर ये जंगल में चले गए। अब जंगल में गया तो सारा पेड़ सूख मेला, बैठ बन छाए, सब तालाब नदी सब सूख के पड़ी। एक भी हरियो पत्तों भी कोने पड़े, ऐसा अकाल पड़ा था। तो 48 दिन है गया रंती देव राजा को भोजन करे, पानी पिए। पत्नी बच्चा और खुद 48 दिन से भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। 48 दिन के बाद एक दिन भगवान ही कोई
किसी रूप में आकर इनको एक तो भोजन की थाली दे दिया और एक पानी को घड़ो दे दिया। चलो अभी भोजन की थाली का प्रसाद ने 3 जगह कर लिया और भगवान का भोग लगाया, अर्पण कराया मनी मनी। कहीं भी चीज खावा पीवा तो पहले भगवान ने अर्पण करना चाहिए। मंदिर में जावा की जरूरत को जड़ बैठा छो बड़ा का बड़े ईश्वर को अर्पित करे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, देखिए तूने दिया है मुझे, तो पहले तो तुम्हारा शुक्रिया है, धन्यवाद है। अरे इस प्रसाद को पहले आप ग्रहण करो। मनी मन ऐसी भावना करे कि हाँ इस प्रसाद को भगवान ग्रहण कर रहे हैं। और फिर एक बार जगन्नाथपुरी में राजा थे प्रतापरुद्र, वो जगन्नाथ भगवान के भक्त है। प्रसादी की महिमा जगन्नाथपुरी में जोरदार है। दक्षिण भारत के लोग, विशेष करके बंगाल उड़ीसा के लोग प्रसादी की बहुत महिमा समझते हैं, हम लोग कुछ नहीं समझते। तो जगन्नाथपुरी के राजा ने पंडा पुजारियों से कह रखा था कि महाराज जब भगवान का आप भोग लगाओ ना तो उसमें से थोड़ी प्रसादी मुझे भी दिया करो। तो डेली को नियम जो भगवान की प्रसादी लेवा। तो अब राजा तो रोजीना तो भाई प्रसादी का समय पर मंदिर आवो, ये तो मुश्किल काम है ना। तो भी को प्रसाद भी को घर ही पहुंचायो जाओ महल में। एक दिन रोज ही प्रसाद पहुंचाते थे और महाराज प्रसाद को बड़े आदर के साथ पाते थे। एक दिन जैसे ब्राह्मण देवता प्रसादी लेके गए, राजा चौसर खेल रहे। चौसर खेलने में मस्त हो रहा था राजा, उसका पूरा ध्यान पूरा चित्त खेलने में लगा हुआ था। और पुजारी गयो तो कहा महाराज ने प्रसादी जगन्नाथ जी की। अब वो बात सुन भी लियो और भी हाथ में दाहिना हाथ में तो चौसर था, पासा था, और वो बायों हाथ फैला दिया। बायों हाथ फैला दियो। महाराज भी की हथेली में प्रसाद देर चले गए। राजा भी प्रसादी ने खा भी ली। और फिर थोड़ी देर बाद में जब खेल बंद हुई तब राजा ने होश आयो, अरे भगवान को प्रसाद बाएं हाथ ले लिया। बाएं हाथ से कोई भी चीज देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। बाएं हाथ से दोनों हाथ लगाए। और मान लो कि एक हाथ बीजी है वह, तो फिर बीजी ही नहीं करे, लेन देन को काम यीशु करे, चाहे वो प्रसादी को हो, चाहे आपा और ने कोई बहन बेटी ने भी आपा कपड़ो दे रहा तो ई हाथ नहीं, दाहिना हाथ लेना चाहिए। तो राजा ने बायां हाथ से प्रसाद, और भगवान की कोई चीज लेवा तो महाराज दोनों हाथों से ले। एक हाथ से ले वो अपमान से, एक हाथ से प्रणाम कर वो भी अपमान से। इसलिए आपने जो सनातन परंपरा है ना उसमें दोनों हाथ जोड़ा जाता है, दोनों हाथ जोड़ना चाहिए। जब दोनों हाथ जोड़ते हैं उस समय हमारे माइंड पर, हमारे अंतःकरण में प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी आती है। विनम्रता, देन्यता की भावना, सरलता की भावना, सरलता की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। इसलिए हाथ जोड़ा जाता है, दोनों हाथ। तो राजा ने बाएं हाथ से प्रसादी, एक हाथ से प्रसादी ली, यही अपराध है। दोनों हाथों से लेना चाहिए। दोनों हाथों से लेके उसको सिर पे लगाए और फिर उसको पाना चाहिए, यानी उसको पूरा आदर रेस्पेक्ट देते हुए। फिर राजा को विचार आया कि बाएं हाथ से एक हाथ से प्रसादी लियो हो, आज तो मेरे जगन्नाथ का कितना बड़ा मैंने अपराध कर दिया। अब मेरी प्रजा में कोई भी अपराध करता है तो मैं उसको दंड देता हूँ, लेकिन मुझे आज मैंने अपराध किया, मुझे कौन दंड देगा? और मुझे दंड मिलना चाहिए है जगन्नाथ, मुझे दंड मिलना चाहिए।
राजा की भक्ति बड़ी जोर की थी भाई। तो राजा ने क्या किया, अपना हाथ खुद ही काट डाला, काट दिया इस हाथ को। कैसे काटा? राजा अपने चिंतित रहने लगा तो मंत्री से बोला, मंत्री ने कहा कि महाराज यहाँ आजकल सूखी गया, चिंता में किया रोज। तो मंत्री से राजा ने कहा, झूठ बोली कि रात को मैं जिस कक्ष में सोता हूँ ना, वहाँ एक भूत आता और वो मुझे बहुत डर पाता है पूरी रात, इसलिए मैं सूख गया। तो तू काल इया कर जे, मारा कक्ष में तो तलवार ले बैठे रही, और वो एक खिड़की में रावचर खिड़की में यहाँ हाथ काट काट में डर पाया। तो कर रात ना हो जब 12-1 बजे से जो मारा कक्ष में आज मैं कौन रहूं तू रही, और जिया ही वो खिड़की में हाथ आवे तो बिन काट ही डाल। मंत्री तैयार है वो तलवार लेकर, महाराज चिंता ही क्यों करो, ताकि शत्रु ने समेट लेला। मंत्री बैठे हुए अभी खिड़की का सारा ये तलवार ले तक मेलो की कद हाथ आवर काट। और राजा खुद ही रात में 12 बजे 12 की साइड जा रही, कभी वो जो हाथ बायों हाथ प्रसाद लियो जोग बिने यो कर रही है करवा लगी। वो तो तैयारी बैठे से तलवार ले, और फिर तलवार चलायो तो हाथ कटर नीचे पड़ गया। नीचे पड़ता ही चल राजा तो कहीं बोलेगो जिन पकड़ चल गए, लेकिन मंत्री फिर भी उठा देखो तो पहचान गया तो महाराज। अब मंत्री तो माफी मांगे नहीं करे। महाराज ने सही बात बताई, भाई बात ऐसी है, कोई भी अपराध करता है तो मैं दंड देता हूँ, फांसी पर भी चढ़ाता हूँ, हाथ पैर भी कटवा देता हूँ, लेकिन आज मैंने अपराध किया मेरे जगन्नाथ का, तो मुझे दंड कौन देता? इसलिए मैंने खुद नहीं अपने आप को, इसको दंड मिलना जरूरी है। ये चौसर पासा खेलने में इतना मस्त हो रहा था कि ठाकुर जी के प्रसाद का इसने अपमान के साथ पाया, और वो भी गंदे हाथ से, इसलिए ये कटने लायक। अबे सारी प्रजा में बात फैल गई, देखो महाराज ने अपने आप को दंड दे दिया। रात्रि में भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम्हारा वो जो हाथ है ना, उसको मेरे फूलों के बगीचे में ऐसे खड़ा गाड़ दो, जैसे अपन आम की गुटली गाड़ा जाता भाई में और उग गई। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा उस हाथ को गाड़ दो मेरे बगीचे में। हाथ ने जी गाड़िया तो थोड़ा दिना में कहीं होगो कि भी हाथ मुंह तीतिया फूटे और एक पेड़ उगे। पेड़ उगर भी सुंदर सुंदर फूल वाला गया, फूल लाग वाला गया। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि अब हमारा फूल चढ़ला तो ये पेड़ कैसे चढ़ला? फिर भी फूल भी पेड़ का फूल चढ़वा लगा भगवान के। और राजा का हाथ कट चुका था, अब एक ही हाथ था, फिर भी प्रसादी रोज लेता था। एक दिन राजा में अति भक्ति भाव उमड़ी कि अचानक ही उसको जगन्नाथ जी से मिलने की पीड़ा उठी अंदर से। अरे के रोज मन अडल यार प्रसादी देवच है ब्राह्मण देवता, आज मैं खुद ही जार प्रसादी लूंगा। और प्रसादी लेने के लिए जैसे महल से वो दौड़ा तो रास्ते में उसको प्रसादी लेकर आ रहा था पंडा जी, तो वो मिल गए। पंडा जी ने जैसे ही प्रसादी देने लगी तो अब तो एक ही हाथ है, पर फिर भी वो कट चुका, उस कटे हुए हाथ को भी यूं ऐसे दोनों को सहारा लगा के यूं लेने लगा। तो देखो क्या जगन्नाथ जी की जादू हुई कि वो जो दूसरा हाथ कटेड़ो चुने, ये दूसरा हाथ जिया को जिया ही होगो बिल्कुल जन कोई दूसरो नयो हाथ हो गया। ऐसी प्रसादी की महिमा है। तो कह रहे हैं रंती देव राजा बड़ा दानी था। एक बार कथा आती है अपने
इधर शायद जम्मू कश्मीर के थे, जयदेव जी नाम के एक भक्त थे और कवि भी थे। उन्होंने गीत गोविंद और बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। जो गीत गोविंद दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इस गीत गोविंद को कोई श्रद्धा भाव से गाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको दर्शन देते हैं, ऐसी उसमें ताकत है। तो ये जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर से जगन्नाथ जी गए थे। बहुत बड़े विद्वान भी थे और भक्त भी थे और बचपन के वैरागी भी थे। तो जगन्नाथपुरी में रहे तो जगन्नाथपुरी का राजा ने इनकी महिमा सुन रखी थी जयदेव जी की। काफी दिनों तक वहां रहे और जब वहां से वापस आने लगे तो राजा ने इनको बहुत सारा धन दिया। इन्होंने धन लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन राजा माना नहीं। राजा ने अपने 2-4-10-20 सिपाहियों को एक गाड़ी भर के धन की इनके पीछे पीछे भेज दी। बोले ये जहां जाकर रुके इनके घर घर पटकाओ ये धन, ये भले लेते नहीं है, इनके घर पे डाले आओ, इनके आश्रम पे डालो। तो आगे आगे जयदेव जी और पीछे पीछे वो उड़ीसा के राजा ने जो धन दिया था उसको लेकर सिपाही लोग गाड़ी लेकर चल रहे थे। अब बीच में झारखंड आता है, झारखंड। तो झारखंड का जंगल बहुत बड़े बड़े जंगल है, भारी जंगल है झारखंड का। आज भी झारखंड का जंगल बड़ा गंभीर है। तो झारखंड के जंगल में से रास्ता जा रहा था और उस जंगल में डाकू रहते थे, जैसे चंबल घाटी में रहते थे ना, ऐसे चंबल घाटी में तो अभी तक भी डाकू रहते थे बड़े बड़े, अभी भी छोटे मोटे तो अभी भी रहते हैं। वहां चलती हुई ट्रेन को रोक देते हो और चलती ट्रेन में से लूट ले। अब बार भी बडैर जब तक कोई ट्रेन और बस चल रही है तो भी बैठे हुए यात्री तो देवता ही मंदाल चंबल में चल रहे, ऐसे डाकू रहते अभी भी। तो जैसे ये झारखंड के वन में से आ रहे थे तो जंगल में डाकू लोग रहते थे, उन्होंने लूट लिया, सारे धन को लूट लिया और सिपाहियों को सबको मार डाला। और ये जो जयदेव जी थे इनको मारा नहीं, इनके दोनों हाथ और पग काट कर कुआं में पटक दिया जिंदो। अब तो नरसिंह जी जियान का तुलसीदास जी जियान का भक्त छे और कवि सूरदास जी जियान का उच्च कोटि का। तो कुआं में पटक दिया, कुओं छे ने कुआं में पानी कोन छो, जो आंका हाथ पग तो कट चुके पर बैठे बैठे एक कुआं में भजन कर रहे सा। अब कहीं हो कि 3-4 दिन हो गया, भूखा प्यासा खून निकल चुके पूरो, हाथ पग कट में लिया, सूखा कुआं में पड़िया ठाकुर जी को कीर्तन कर रहा। अब जो आगे बंगाल को एक राजा भी जंगल में घूमने गया, राजा घूमने गया था, उसके क्षेत्र में आता था वो जंगल का एरिया। तो राजा ने तसाई लगी वो कुआं की खोज में निकल तो भी कुआं में जा रहे, देखियो तो अंदर पड़े पूरा शरीर सूख चुका था, लेकिन फिर भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकल रहा था। राजा ने तुरंत इनको निकाला बाहर और परिचय पूछा। तो ये राजा भी इनका नाम सुना हुआ था, जैसे आप तुलसीदास जी को नाम सारा ही जाना था। जी हाँ, ये एक विशेष व्यक्ति थे, इनको सब राजा महाराजा इनका नाम सुन रखा था, दर्शन के लिए तरसते थे सब। तो इस राजा की भी यही खोज थी कि जयदेव जी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनको गुरु बना लूं। ओ इन्होंने सुना कि यही जयदेव जी है, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर ले गया जयदेव जी को और उनके पट्टियां वट्टियां करवाई, मरहम लगवाई और चलो शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, पर हाथ पांव तो कटे हुए हैं। अब एक दिन राजा कहने लगा, 1 महीना हो गया राजा के घर जयदेव जी को रहते रहते। एक दिन राजा बोला कि महाराज गुरुदेव
मेरा गुरु मेरे घर पधारे हैं तो मुझे कुछ आदेश दो कि मैं कुछ सेवा करूं। जयदेव जी ने कहा भाई बस कथा कीर्तन हो रहा है, रोज सत्संग हो रहा है और अच्छा ईमानदारी से राज्य करो, यही बड़ी सेवा है। कि नहीं आ तो कर ही पर थे मन कोई थोड़ी सेवा बताओ। तो जयदेव जी बोलिया कि बेटा यहाँ कर, पूरी प्रजा ने जिम्मा दे, 3 दिन का भंडारा कर दे। राजा ने भंडारा किया, आसपास के सभी ब्राह्मण साधु संतों को दूर दूर से बुलाया गया। बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत भक्त लोग भी आए, पूरी प्रजा भी आई। अब जो जंगल में डाकू रहे कहीं करे जड़े भी कोई भंडारो जो तो साधु को रूप बना चल जाओ, तो जिम भी आओ और दक्षिणा भी ले आओ और चोरी करवा की लूटवा की तक भी देखे आओ। तो ऐसा कि भाई फलाना राजा गए। आजकल शहरा में बहुत चल रही लो, भिखारी भी आवश है, भिखारी भीख मांग, भिखारी को रूप बना राजा चोर, और फिर भी घर की तख्तान देख जा कड़ी नो घुसनी, कड़ी नो निकलनी, कड़ी कहीं जाए, और फिर आर रात में कि कभी भी अपना काम बना लेते। तो देखो जयदेव जी ने भंडारा करवाया, राजा ने 3 दिन का भंडारा किया। तो वह जो डॉक्टर है ना वह भी साधु को रूप बना आया, साधु को रूप बना आया। तो मैंने सिंहासन पर गुरु जी बैठे जा, राजा ने अपने सिंहासन पर अपने गुरु को बिठा रखा था। अब जितना भी साधु संत, जितना भी ऋषि मुनि आ रहा, तो सब जयदेव जी देखे और सब नमन भी करे, प्रणाम भी करे। 4-5 डाकू आया तो जयदेव जी जाने गया और जयदेव जी भी अनजान गया, पर जयदेव जी कहीं भी नहीं किया, चुपचाप लिया और उल्टो आंखों ज्यादा सम्मान करे। और राजा ने किया कि सुन, जो 4 संत आया जाने आकी स्पेशल सेवा होनी चाहिए, बस स्पेशल सेवा। राजा ने कहा महाराज गुरुजी जो आदेश आप जो कहला जो करूला। अब तो बन चारों ने विशेष बाकी रेवा की व्यवस्था और खावा पीवा की विशेष। और जब विदाई है लगी तो राजा ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया कि सुनो आज चारों ने थोड़ी अच्छी दक्षिणा दी। राजा ने कहा गुरुदेव के आदेश, जो गुरु का प्रिय वो हमारा प्रिय। अब तो भैया बढ़िया विदाई कहीं। राजा ने खूब सारा बर्तन बासन सोना चांदी एक गाड़ी भर दी, गाड़ी भर दी। और कजे राजा कह रहा है मेरे गुरु के प्रिय है, ये चारों विशेष है, इसलिए इनके आश्रम पर इनको ठेठ छोड़ रहा हूं। 4-5 सिपाहियों ने भेज दिया, सिपाही बैठे रथ में और बस चारों डाकुओं भी रथ में बैठने जो संत का रूप में से। और राजा का गुरु का आदेश पर बन आश्रम पर छोड़वा चाले। अब महाराज जंगल का किनारा तक तो आगे रथ। अब सिपाही कहा कि महाराज ये जंगल में तो आश्रम कठिन से कठिन घुमाओ रथ। सिपाही कहे तो जो डाकू था ना वह कहे कि भैया सुनो, अब माँ का आश्रम में मैं ही चल जाओ ना, थे तो अड्डो पाछा जाओ। अब जरूरत कोने के कन्नी आओ और मैं चाल रही चल जाओ ना, अब रथ में जावा की जरूरत को। सिपाही कहे मैं अति दूर ही आगा तो ठेठ ही पूछे